फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखेंगे आप, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण के बारे में हमने बात की, जिसमें हम बात कर रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं का विश्व स्तर पर जो है आदान प्रदान जो हो रहा है, उसे वैश्वीकरण कह रहे हैं। तो विश्व स्तर पर किस तरीके से जो है किन किन चीजों का आदान प्रदान होता है। अर्थ दिया हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ, जिसमें हम व्यापार, इसमें जो है व्यापार हो रहा है पूंजी और सीमाओं के पार लोगों की आवाजाही, इसमें जो है लोगों की आवाजाही भी बढ़ी। देखिए पहले हम बात करें जब राजा महाराजा हुआ करते थे, उस समय जो है जो अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार जो है इतना सीमित था, अपने ही देश में सीमित था, बहुत कम जो है व्यापार दूसरे देशों के साथ होता था, और होता था तो करीबी जो देश हैं उनके साथ ही होता था। अब हम विश्व स्तर पर बात कर रहे हैं कि किसी भी देश के साथ, जो भी विश्व में जो देश हैं उन सभी के साथ जो है व्यापार, उनके साथ जो है अर्थव्यवस्था जो है वो जुड़ी हुई है। इसमें व्यापार हो, चाहे पूंजी हो, और चाहे सीमा के भीतर उनमें लोगों की आवाजाही हो, इसी को ही जो है एकीकृत करना वैश्वीकरण कहलाता है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं। देखिए विश्व स्तर पर जब आपका व्यापार बढ़ेगा तो इससे विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। अब जो है पहले हम जो प्रोडक्ट, जो उत्पादन जो हम कर रहे थे अपने देश में, पहले वो हमारे देश में ही बिकता था, परंतु अब वो विश्व स्तर पर बिका जा सकता है। तो उससे क्या होगा, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। उत्पादन तकनीकों का निर्यात और आयात, अगर हम बात करें हमारे 1960s में जब इंडिया में जो है गेहूं की कमी हुई, उस समय जो है हमने बीजों का आयात किया अमेरिका से, HYV बीज जिन्हें आप जानते हैं, हाई यील्ड वैरायटी बीज, तो उन्हें हमने आयात किया ताकि जो है हमारी जो फसल है वो अच्छी हो सके और हमारे जो उत्पादन जो कम हो रहा था उसमें बढ़ोतरी हो सके। तो हम जो है तकनीकों का जो है निर्यात और आयात दोनों ही करते हैं इसमें। चाहे भारत जो है अपनी कुछ जो तकनीकें हैं उनको बाहर भेज सकता है, और हम बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे हमने HYV बीज को देखा। इसके बाद भी जो है अब जो है हमारी जो टेक्नोलॉजीज हैं हम उसमें भी जो है विश्व स्तर पर वो जो है हम खरीदते हैं। जैसे हम अपने डिफेंस की बात करें, डिफेंस में जो हमारे पास मिसाइल्स नहीं है, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट नहीं है, उन्हें हम बाहर से आयात करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल हो सकता है S-400 जो है हम ये आयात करते हैं रशिया से जो है, क्योंकि वहां की वो टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट है इस चीज में। ये क्या करता है, जो मिसाइल्स अगर आपके देश पे अटैक करती हैं तो उससे जो है आपको सेव करता है, वो उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तकनीकों का आयात और निर्यात, किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। एक देश से दूसरे देश में पूंजी और वित्त का प्रवाह, पूंजी और वित्त का प्रवाह किस तरीके से। अब आप देखिए हमने बात की थी लोगों की आवाजाही, लोगों की आवाजाही जो होती है, अब जैसे अमेरिका में भी लोग काम करते हैं भारत से, और ब्रिटेन में भी और अन्य देशों में भी काम करते हैं, तो वहां से जो है जब उनकी सैलरी आएगी तो अपने देश में भेजेंगे, वापस इंडिया में भी आएगी वो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूंजी का प्रवाह हो रहा है। इसी तरीके से अमेरिका की कंपनीज जो यहाँ पर काम कर रही हैं, या अमेरिका के लोग जो इंडिया में काम कर रहे हैं, उनकी जो पूंजी होगी, उनकी जो सैलरी होगी, उनके जो पैसे होंगे वो वापस जो है उनके देश में भी जाएंगे। तो पूंजी का प्रवाह हो रहा है इससे। एक देश से दूसरे देशों में लोगों का प्रवास, लोगों का प्रवास हम बात की हमने, जो जॉब के लिए हो रहा है, चाहे वो घूमने के लिए हो रहा है, तो लोगों का प्रवास भी होता है। तो ये वैश्वीकरण के अर्थ में जो है हमने जाना, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीजें शामिल है वो हमने जानी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां से आपको PDF और PPTs आपको मिल जाएंगी। अगर आपको रिवीजन करना होगा इसी वीडियो का तो फिर आप बाद में जो है उस PDF के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।